हेलो स्टूडेंट, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ PYQ एनालिसिस की सीरीज। तो बच्चों, हमने इतने सारे PYQ एनालिसिस ऑलरेडी करे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का करा है, इंटीग्रल कैलकुलस का करा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का करा है। तो अब हम उसी में आगे बढ़ते हुए अपने 12th जेई के करिकुलम में आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ लेके आए हैं, जो है रिलेशंस एंड फंक्शन। आप सब जानते हो रिलेशन एंड फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमने बहुत बेसिक कंसेप्चुअल डाउट्स भी क्लियर करे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछा गया आपको डोमेन निकालना है। तो पहली चीज तो डोमेन होती क्या है, और दूसरा डोमेन हम निकालते कैसे हैं। सो डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड। जितनी भी एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो कि हर बार आपका आंसर आता जाए, वो आपकी डोमेन होती है। तो आप जानते हो कि फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब फंक्शन कब कब नॉट डिफाइंड होगा, जब कभी फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, जब कभी लॉग के अंदर का एंगल जीरो हो जाए, जब कभी भी आपका न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो जाए, सॉरी अंडर रूट जो है वो नेगेटिव हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस जो है ना, ये फंक्शन को नॉट डिफाइंड बनाती हैं। तो कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, आपको सारी कंडीशंस को लिस्ट आउट करना है, उसके बाद आपको उन सबका इंटरसेक्शन लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारे पास एक डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा और फिर वो आंसर हमारे डोमेन में नहीं आएगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास लॉग के अंदर का एंगल है एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, दो कंडीशन तो हमारे पास आई चुकी है। अब बस आप इन दो कंडीशन को सॉल्व कर लो, इनका इंटरसेक्शन आपका आंसर होगा। तो अगर मैं पहली कंडीशन को सॉल्व करूं तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब एक्स क्या नहीं हो सकता, माइनस टू और टू दोनों ही नहीं हो सकता। अब मैं अगर दूसरी कंडीशन की बात करूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो कैसे सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फैक्टराइज। ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। फिर इसको फर्दर फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब आप बनाओगे, आप सभी को पता है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, आप उन सबको जीरो के इक्वल पुट करके नंबर लाइन पे पुट कर दो। तो आपको मिल रहा है एक तो जीरो, तो वो यहाँ आएगा। एक मिल रहा है प्लस वन, तो वो यहाँ आ जाएगा। एक मिल रहा है माइनस वन, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब आपको रीजन्स मार्क करने हैं, जो कि हर बार आपको ऐसे प्लस माइनस ऐसे करके मार्क करने होते हैं। करेक्ट। अब आपको दिख रहा है कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव रीजन आपका आंसर है। तो पॉजिटिव रीजन आपके पास एक तो ये है और एक आपके पास ये है। तो आप समझ गए, माइनस वन से जीरो एक चीज, ठीक है, और फिर वन से इन्फिनिटी एक चीज। तो ये हो गया आपका आंसर, माइनस वन से जीरो और वन से इन्फिनिटी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना कि आपका x जो है वो ये दो वैल्यूज छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो माइनस टू तो कभी नहीं होगा और प्लस टू कभी नहीं होगा। देखिए माइनस टू पे तो हम जा भी नहीं रहे, क्योंकि माइनस टू तो यहाँ कहीं आएगा नंबर लाइन पे, है ना। तो वो तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको टू मिलेगा, तो हमको ये टू भी नहीं चाहिए। तो मतलब हमें इस वन कॉमा इन्फिनिटी को ब्रेक करके क्या लिखना पड़ेगा, पहले वन से टू जाएंगे हम और फिर टू से इन्फिनिटी जाएंगे। तो वन से टू और टू से इन्फिनिटी, यूनियन। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस वन कॉमा जीरो यूनियन वन कॉमा टू यूनियन टू कॉमा इन्फिनिटी। तो हम देख सकते हैं सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन से बच्चों हमने क्या सीखा कि कभी भी आपको डोमेन निकालने को आएगा ना, तो आपको डोमेन में क्या करना है, सबसे पहले आपको वो सारी कंडीशंस लिखनी है जिस पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद आप उन कंडीशंस को सॉल्व करके, जितने भी केसेस आपने बनाए उन सबको सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन ले लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बेस 10 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अब इसमें कितनी सारी चीजें ऐसी है, एक तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, एक हमारे पास डिनोमिनेटर है जो जीरो नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, लॉग वन माइनस एक्स बेस 10, ओके, शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन है कि लॉग के अंदर का जो एंगल है वो भी हमें हमेशा क्या चाहिए, वन से बड़ा, जीरो से बड़ा चाहिए। तो हम लिखेंगे वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि जो रूट के अंदर लिखा है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन आ गई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बच्चों इन तीनों को आप सॉल्व कर लो और आप इंटरसेक्शन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस कंडीशन से क्या आएगा, वन माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू टेन रेज़ टू द पावर जीरो, वन माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वन, मतलब एक्स क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक कंडीशन से आया कि एक्स जीरो नहीं हो सकता।
दूसरा 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब x जो है वो हमेशा क्या है, 1 से छोटा रहेगा। और तीसरी कंडीशन का मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो बस इन तीनों इनइक्वालिटीज को आप एक सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करो और जो आपको कॉमन रीजन दिखेगा, जो आपको म्यूचुअल रीजन दिखेगा, वही आपका आंसर है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे आप 0 रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे -2 जो इस तरफ आएगा, और यहाँ पे आप रखोगे 1। अब देखो क्या क्या इनइक्वालिटीज है, x 0 नहीं हो सकता, तो मैं 0 के ऊपर क्या करूंगा, केवल एक सर्कल बना दूंगा। ठीक है, x जो है वो क्या है, 1 से छोटा है बट 1 नहीं है, तो 1 से छोटा मतलब कि 1 के ऊपर एक सर्कल आएगा, बट 1 से छोटा मतलब इस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे ही x जो है वो -2 के बराबर भी और उससे बड़ा भी है, तो -2 पे आप जो सर्कल बनाओगे वो फेल होगा, क्योंकि x -2 भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा मतलब राइट की तरफ जाएगा, तो आपने राइट की तरफ बनाया। अब देखो बच्चों कितने रीजन आपको कॉमन दिख रहे हैं, एक ये रीजन आपको कॉमन दिख रहा है और एक ये रीजन आपको दिख रहा है, करेक्ट, तो ये दो रीजन आपका आंसर है। तो आप -2 से 0 एक इंटरवल ले लो, -2 से 0 एक इंटरवल ले लो जिसमें आपको -2 इंक्लूड करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि आपने देखा है कि -2 हो सकती है x की वैल्यू, बट 0 आपको नहीं लेना है, और तो इसीलिए 0 पे हम ओपन कर देंगे इंटरवल को, यूनियन, और क्या लिख सकते हो, और हम 0 से 1 ले सकते हैं। ये देखिए ना, दूसरा रीजन हमारे पास 0 से 1 आया, अगेन 0 क्या हो सकता है, 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए हम 0 को ओपन करेंगे, और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है इसलिए 1 को भी ओपन करेंगे। तो फाइनली ये हमारा आंसर है, सो -2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपने बच्चों क्या सीखा, वही सेम चीज, कि जितनी भी कंडीशंस आपको क्वेश्चन बताए ना, आप उन सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लो, एक जगह पे लिख लो, और उन कंडीशंस को इंडिविजुअली सॉल्व करो, उसके बाद उन सारी कंडीशंस का आप इंटरसेक्शन ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास एक डिनोमिनेटर था, एक स्क्वायर रूट था, एक लॉग का फंक्शन था। तो लॉग के फंक्शन की जो कंडीशन है वो लिखी हमने, डिनोमिनेटर की जो कंडीशन है वो लिखी हमने, और जो स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन है वो लिखी हमने, तीनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन f is such that r minus 1 comma -1 to a defined by fx is equals to x square upon 1 minus x square is surjective, then a is equal to। अब देखिए बच्चों, सर्जेक्टिव, सबसे पहले तो सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर आपको बोला गया क्वेश्चन में कि ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन में आप खास बात जानते हो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन की खास बात ये होती है कि जो आपकी रेंज होगी वही आपकी कोडोमेन हो जाएगी, जो आपकी रेंज होगी वही आपकी कोडोमेन हो जाएगी। और आप जानते हो बच्चों अगर इस तरीके का दिया जाए फंक्शन आपको, तो जो जिस पे भी फंक्शन मैप किया जा रहा है ना वो हमेशा कोडोमेन होती है। ठीक है, जिस पे भी फंक्शन मैप किया जा रहा है वो हमेशा कोडोमेन होती है, तो मतलब ए आपकी कोडोमेन है, और कोडोमेन और रेंज बराबर है इस क्वेश्चन में। इस और आपसे पूछा भी ए गया है, आपसे पूछा गया फाइंड ए, दैट मीन्स आपसे केवल इस फंक्शन की रेंज पूछी गई है, तो केवल आप क्या करो, एफ एक्स की रेंज निकाल लो। सो वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, दैट्स इट, इतना करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो रेंज ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगी, तो पहले तो एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिग्री सेम आपको दिख रही है ऊपर नीचे, तो आप इसको कैसे कराओगे, मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बता रखी है कि आप इस पूरे फंक्शन को y ले लो, y आप लोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आप x की वैल्यू निकाल दो इससे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, राइट, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस वाई, और ये सब y के बराबर है, मतलब फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आई है y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है y अपॉन 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये आपने निकाल लिया x की वैल्यू। रेंज निकालने का बच्चों क्या होता है तरीका, रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि आप फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर दो, आपको हमेशा y इज इक्वल टू एफ एक्स करके फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, आप बस x को सब्जेक्ट बना दो, अभी आपका सब्जेक्ट देखो क्या है, y है। ठीक है, तो आप जो भी निकालोगे वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x निकाल रहे हो मतलब आपको x की वैल्यूज पे आप बात कर सकते हो कि x क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, और x की वैल्यूज पे जब भी हम बात करते हैं ना तो वो हमेशा डोमेन होती है। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमसे रेंज पूछा गया है इसीलिए हम चेंज करेंगे अपना सब्जेक्ट, तो हम y की जगह x को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब जब हमने x को सब्जेक्ट बना दिया मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम y की वैल्यूज की बात करने जा रहे हैं, तो y की जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे लिए अल्टीमेटली क्या होंगी, रेंज हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो बच्चों y अपॉन 1 प्लस वाई, तो उससे क्या करेंगे, तो y अपॉन 1 प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, एक नंबर लाइन बनाई आपने, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपने -1 लिखा, यहाँ पे आपने 0 लिखा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो क्या क्या नहीं हो सकता,
ये चीज y अपॉन वन प्लस वाई ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि ये वाले रीजन आपका आंसर है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन हो सकता है। अब देखिए क्या माइनस वन हो सकता है, माइनस वन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि माइनस वन अगर होगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर भी है इसमें, तो डिनोमिनेटर को भी हमें ध्यान रखना है कि जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस पर ओपन करेंगे। ठीक है, और यूनियन, और आपका क्या हो सकता है, जीरो से इन्फिनिटी हो सकता है। जीरो आप लेकिन इंक्लूड कर सकते हो, आपका एक्स जो है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन है बहुत अलग तरीके से दिए हैं। ऑप्शन हमको आर माइनस करके दिए हुए हैं। तो बच्चों इसकी एक ट्रिक है, जब भी कभी आपको ऑप्शंस आर माइनस करके दिए जाए ना, तो आप बस अपने इंटरवल को ध्यान से देखो। ठीक है, तो ट्रिक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटरवल को हमें ध्यान से देखना है। हमें देखना है कि इंटरवल पे कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। देखो इन्फिनिटी को तो इंक्लूड नहीं करते, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हुए, एक हुआ माइनस वन, एक हुआ जीरो। तो माइनस वन और जीरो छोड़ के सब कुछ, माइनस वन और जीरो छोड़ के सब कुछ हमारा आंसर है, तो आप उसको आर से माइनस करा के लिख दो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपको करनी है, माइनस वन और जीरो में भी माइनस वन पे आप देख रहे हो ओपन है, तो माइनस वन पे अगर ओपन है मतलब क्या करोगे आप, अपने फाइनल आंसर में आप माइनस वन में क्लोज इंटरवल कर दोगे, और जीरो पे क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो आप क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। तो इसका मतलब इसमें मैं क्या करूंगा, एक बार फाइनल आंसर लिखते समय देखिए माइनस वन कॉमा जीरो क्या है, ये एक इंटरवल है। ठीक है, तो इस इंटरवल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओपन इंटरवल था, तो अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे, हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, ये हमारा आंसर है। तो आर माइनस, तो हम देख सकते हैं सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हो जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या है कि आर आपको एक फंक्शन दिया गया है, इज अ रिलेशन इन जेड, देन डोमेन ऑफ आर। आपसे अगेन क्या पूछा गया, डोमेन ऑफ आर। तो बच्चों मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन तो डोमेन की बता रखी है ना, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड। फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड का मतलब कि फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो उसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप एक टेबल बना लो। तो आपने बनाई एक टेबल एक्स और वाई की, आप ऐसे करके एक टेबल बना लो। ठीक है, अब देखो एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड मतलब ये आपके दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी, ओके, इज अ रिलेशन इन सेट। तो अब बच्चों देखो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप क्योंकि इंटीजर है तो आप जीरो से मार्क करना स्टार्ट करो। तो पहले आप एक्स की वैल्यू जीरो रखो, तो आप इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो कितना आ जाएगा आपका इनइक्वालिटी बन जाएगी वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मैं वाई की वैल्यूज निकाल सकता हूँ इस इनइक्वालिटी से, निकाल सकता हूँ। वाई हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है, वाई हमारा 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 से तो छोटा ही होगा, तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस 3 नहीं हो सकता। तो मेरे पास y की पॉसिबल वैल्यूज आ गई 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ओके, अब मैं रखूंगा प्लस माइनस 1, अब मैं x की वैल्यू रखूंगा प्लस माइनस 1। जब मैं प्लस माइनस 1 रख रहा हूं तो ये पूरा एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये पूरा एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया 4। तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास y की वैल्यूज आ सकती है कि नहीं। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो मतलब ठीक है 0 एक आंसर आ सकता है मेरे पास। माइनस 1 आ सकता है, माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, माइनस 1 और प्लस 1 दोनों का स्क्वायर 1 होगा, वो भी 3 से छोटा है, ठीक है, प्लस माइनस 1 भी आंसर आ सकता है। 2 अगर मैं रखूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, वो नहीं आ सकता। 2 और माइनस 2 दोनों का स्क्वायर होगा 4, तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए केवल यही दो आंसर है। अब मैं बात करूंगा प्लस माइनस 2 की। जब मैं प्लस माइनस 2 रखूंगा ना, जब मैं प्लस माइनस 2 रखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पूरा पूरा हो जाएगा 4, तो मेरी इनइक्वालिटी बन जाएगी 4 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ऐसा करने से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो बच्चों आप मुझे बताओ क्या मैं y की वैल्यू 0 रख सकता हूं, लेस देन इक्वल टू है, 0 तो रख सकता हूं ना मैं, मेरे पास 0 तो आंसर आ सकता है, क्योंकि 0 क्या है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, वो 0 के बराबर है, तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी सेटिस्फाई। बट और कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, प्लस 1 नहीं आएगी, प्लस माइनस 1 नहीं आएगी, प्लस माइनस 2 नहीं आएगी। ऐसी जब मैं प्लस माइनस 3 की बात करूंगा, जब मैं प्लस माइनस 3 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब तो वाई स्क्वायर मुझे क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू -5, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस तो जाएगा ही नहीं,
तो उससे छोटा तो कभी सवाल ही नहीं बनता कि ऐसा कुछ होगा। तो मेरे पास -3 पे कोई आंसर नहीं है। तो मेरी डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो मेरी डोमेन क्या हो गई 0 +- 1 +- 2। तो मैं देख सकता हूँ 0 1 -1 2 -2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा कि अगर कभी भी आपको रिलेशन इस तरीके से दिया जाए ना, ये देखिए ये है रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको रिलेशन कभी इस तरीके से दिया जाए तो आप क्या करो, आप बस इतना फाइंड करो कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं x की जिन पे आपकी y की कुछ ना कुछ वैल्यू आती हो। तो जितनी भी वैल्यूज आपको ऐसी मिलेंगी जिसपे y कुछ ना कुछ निकल के आ रहा होगा, वो अल्टीमेटली डोमेन का पार्ट होगा। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम करेंगे, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपको ये भी देखिए सेम 2021 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया क्वेश्चन में? r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू z। अगेन x और y क्या है? इंटीजर है। सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब देखिए अब हमको इसमें क्या निकालना है? डोमेन ऑफ r इनवर्स निकालना है। अब बच्चों इसमें आप एक लगा लो ट्रिक, डोमेन ऑफ r इनवर्स हम जानते हैं, डोमेन ऑफ r इनवर्स तो वही होगा जो रेंज ऑफ r होगा। ये चीज हम अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। कभी भी r इनवर्स की डोमेन पूछी जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, r इनवर्स निकाल देते हैं और r इनवर्स निकालने के बाद उसकी डोमेन निकालते हैं। क्यों करना है इतना लंबा? आपको शॉर्टकट लगाना है, डोमेन ऑफ r इनवर्स वही होगा जो रेंज ऑफ r होगा। तो आप इस फंक्शन की r तो आपको दिया हुआ है, आप उसकी केवल रेंज निकाल दो। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे? सेम वही मेथड जो हम पिछले क्वेश्चन में फॉलो कर रहे थे। हम बना लेंगे x और y की टेबल, x और y की टेबल। अब देखो बच्चों x भी क्या है? इंटीजर। y भी क्या है? इंटीजर। तो हम स्टार्ट करेंगे x से। तो हम x की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं। तो जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, राइट? तो अभी यहाँ पे कितना आ रहा है? एक काम करते हैं, इस बार हम y से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमने x से स्टार्ट किया था, इस बार हम y से स्टार्ट करते हैं। तो आप y की वैल्यू कितनी ले लो? सबसे पहले y की वैल्यू आप ले लो 0। तो y की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो आपका y स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, मतलब आपका x स्क्वायर क्या आ रहा है? x स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 में कितने आंसर्स हैं आपके पास? x आपका 0 हो सकता है, आपका +- 1 हो सकता है, आपका +- 2 भी हो सकता है, प्लस बस 3 नहीं हो सकता, +- 3 नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है वो 8 से बड़ा है, छोटा नहीं है। ऐसे अब हम बात करेंगे +- 1 की। तो y की वैल्यू अगर आपने +- 1 रखी तो आपका कितना हो जाएगा? y स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, मतलब आपका रिलेशन बना x स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो गई है। तो x स्क्वायर आपका कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू 5। अब आप बताओ x स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो x क्या क्या हो सकता है? अगेन 0 हो सकता है, +- 1 हो सकता है, +- 2 हो सकता है, हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, वो भी 5 से क्या है? छोटा है। जब आप यहाँ पे y की वैल्यू +- 2 रखते हो, जब आप y की वैल्यू +- 2 रखते हो तो ये y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12 लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू -4। अब इसमें आप कुछ भी आंसर नहीं ले सकते क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी -4 से बड़ा तो नहीं होगा, राइट? आपको क्या दिखा रहा है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -4, मतलब आप चाह रहे हो कि जो आपका x, आप कोई वैल्यू ऐसी ले सकते हो जो -4 से छोटा है, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास खाली 0 और +- 1, केवल इन वैल्यूज पे मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। जब मैं +- 2 रख रहा हूं मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्या है y की पॉसिबल वैल्यू? 0 +- 1, मतलब कि -1, 0, 1। तो सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब भी कभी आपसे r इनवर्स की डोमेन पूछी जाए तो आप क्या करो, आप r की रेंज निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। अब अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो सेम मेथड आपको फॉलो करना है, x और y की टेबल बना लेनी है और आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं y की जो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 वैल्यूज केवल ऐसी हैं जिन पे कुछ ना कुछ x निकल के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बस हमारा क्या है? 0, +- 1 आंसर है, मतलब -1, 0 और 1 आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि जेईई मेंस 2021 का है। इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखो, कभी भी x स्क्वायर अगर आपके पास आए, x स्क्वायर और अगर आपका x जो है वो मॉड x है, तो मॉड x का स्क्वायर, दोनों चीजें तो बराबर ही है, मतलब मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि आपका x कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो x का जो स्क्वायर होगा वही आपका मॉड x का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम बस x को क्या रिप्लेस कर दें? हम अपने x को मॉड x से रिप्लेस कर दें। तो इस x स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड x
-12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इस मॉड एक्स को क्या मैं थोड़ी देर के लिए टी बोल सकता हूँ, इस मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए मैं टी बोल सकता हूँ। तो ये केवल क्या है, ये है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो 12 कैसे फैक्टर जो -1 दे, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 4 प्लस 3 इंटू टी माइनस 4। तो t की कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास, t या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, t इज इक्वल्स टू -3। अब आपने t किसको ले रखा है, अब आपने t ले रखा है मॉड x को, ठीक है। तो आपके पास t की कितनी वैल्यू आई है, t की आपके पास दो वैल्यू आई है, या तो t आपका 4 है, या तो t आपका 4 है, या फिर आपका t है -3। अब आप t को रिप्लेस कर दो मॉड x से, तो मॉड x इज इक्वल्स टू 4 है और मॉड x इज इक्वल्स टू -3 है। अब आप जानते हो बच्चों मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो आप मॉड x इज इक्वल्स टू -3, इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है जिसका मॉड होने के बाद नेगेटिव है। आपको पता ना मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इससे तो कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। इससे हमारे पास दो सोल्यूशन आ सकते हैं, एक हमारा x क्या है +4 और एक हमारा -4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, देखिए ध्यान से देखिए, उसने आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने कहा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो कितने रियल सॉल्यूशन निकल के आए, दो, एक 4 और एक -4। तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। अब देखिए ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया, ठीक है। आपको निकालना है वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका स्क्वायर, प्लस e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -3 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसमें ना एक ही ट्रिक है, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर आ जाए तो आप उस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर आ जाए तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, अब ये तो मैं e की पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2, प्लस यहाँ पे कितना करूंगा e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 -3। ये मैंने क्या किया है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मुझे दिख रहा है ना एक इंटीजर है 1, e की पावर x को मैं कुछ नहीं कर रहा, बट 1 तो इंटीजर है तो उस 1 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो 1 -3 कितना हो जाएगा -2। और आप इस e रेज़ टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ी देर के लिए t ले लो, तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करके टी की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो क्या है ये टी स्क्वायर, 2 कैसे फैक्टर जो 1 दे, सो प्लस 2t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी प्लस 2। कितना आया, t की वैल्यू एक बार आ गई -2 और एक बार कितनी आ गई, एक बार आ गई t की वैल्यू 1। सो t इज इक्वल्स टू कितना आया -2 और t इज इक्वल्स टू 1। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा इसको, t की वैल्यू आई है कितनी -2 और t की वैल्यू आई है +1। ठीक, अब देखिए अब मैंने t को क्या अज्यूम किया था, मैंने t को अज्यूम किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e रेज़ टू द पावर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e रेज़ टू द पावर x। अब देखिए e रेज़ टू द पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू मान लो -2 है। एक तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन, और दूसरी e रेज़ टू द पावर -x, सॉरी e रेज़ टू द पावर प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1 है। अब देखिए बच्चों आप जानते हो e रेज़ टू द पावर x क्या है, e जो है वो हमेशा क्या है पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो e रेज़ टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी -2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है e जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 से 3 के बीच में लाई करती है। करेक्ट, e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। e की पावर x का ग्राफ भी आपने देखा होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या इसका आंसर कभी भी -2 आ सकता है, नहीं। तो इससे तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर हम e की पावर x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो इससे हमें आंसर मिल सकता है। अब देखिए e की पावर x किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 है, मतलब उस चीज की वैल्यू कितनी हो सकती है, उस चीज की वैल्यू 2 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। ये बात आप समझते हो कि नहीं, किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 है तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि वो जो चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी आपको दिख रहा है फंक्शन, वो फंक्शन या तो 1 से बड़ा 1 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। अब आपको इस इक्वेशन से केवल x निकालना है, तो आप x निकालने के लिए log ले लो। सो log 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ ln ऑफ e रेज़ पावर x, अगेन लेस देन log 2। तो बच्चों आप जानते हो ये तो केवल x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा,
सो ये आ गया आपका आंसर log 2। सो आपका क्या है, x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, log 2 से 0 को बिलोंग करता है। इससे तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं आया, तो हमारे पास केवल यही आंसर है। तो 0, log 2 इज द आंसर। उसमें भी आप देख सकते हो log 2 जो है वो ओपन इंटरवल पे आएगा और 0 जो है वो क्लोज इंटरवल पे आएगा। तो 0 हमें ऐसा आंसर मार्क करना है जिसमें 0 क्लोज इंटरवल हो, और ये देखिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या समझे? सबसे पहले तो मैंने आपको इसमें एक ट्रिक बताई है। वो ट्रिक ये है कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर इंटीजर आए तो आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। और दूसरा, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ e की पावर x का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर e की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको माइनस की वैल्यू दे रहा है, मतलब उससे तो कोई आंसर आना नहीं है। और कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, जैसा मैंने यहाँ पे किया है, जब कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सॉल्व करते हो ना, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी चीज़ का 1 है तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो वैल्यू या तो 2 से छोटी होगी या तो 1 से बड़ी है, 1 के बराबर होगी। तो इस तरीके से आपको इनइक्वालिटी बना के तब सॉल्व करना होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2020 में भी पूछा गया था। लेट t डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन t, देन द इक्वेशन इन x दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर। आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 -7 इज इक्वल टू 0 हैज। अब देखिए एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। केवल सॉल्यूशंस की बात करी गई है, मतलब आपको x को सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ये बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे वही जो हमने सीखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपको दिख रहा है इंटीजर आ रहा है +2, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए ये तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे आप लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके, +2 और -7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 -7 इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t बोल दूं, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x को थोड़ी देर के लिए t बोल दूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर प्लस 2t -3 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 2t -3 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 2t -3 इज इक्वल टू 0 में मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, टी स्क्वायर 3 कैसे फैक्टर जो 2 दे, सो प्लस 3t -t -3 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, एक बार आपने t कॉमन लिया, कितना आ गया, t इंटू टी प्लस 3, सो t इंटू टी प्लस 3 -1 कॉमन लिया t प्लस 3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, या तो t की वैल्यू आ गई -3 और t की वैल्यू कितनी आ गई, और t की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो t की दो वैल्यूज आपको मिली है, -3 और t की वैल्यू आ गई है 1। t इज इक्वल टू -3 और t इज इक्वल टू 1। अब आपने t क्या ले रखा है, आपने t ले रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -3 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है 1 है, तो आप देख सकते हो ये भी बहुत सारी वैल्यूज देगा आपको, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसी का -3 हो सकता है। हाँ, बहुत ऐसी वैल्यूज है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 1 है, ऐसी भी बहुत सी वैल्यूज हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। अरे आप 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख लो, 1.01 रख लो, तो उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1.02 रख लो, 1.03 रख लो, सो यहाँ से भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो मतलब हमारे पास इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस है, वही हमारा आंसर है। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हमारा करेक्ट आंसर है, इसका मतलब कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों हमने देखा आज की क्लास में कि हमने कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करे हैं डोमेन और रेंज के, रिलेशन की डोमेन और रेंज निकाली हमने, फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाली हमने वो कंडीशंस पढ़ी जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन रहता है और कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी इक्वेशन में आपको अगर मान लो कोई भी इक्वेशन दी गई है तो आप उसके कितने सॉल्यूशंस कैसे निकालना है और कितने सॉल्यूशंस होंगे उस इक्वेशन के, उस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो। फिर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो ये सब था एक लेक्चर में जो हमने करा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। इसी के साथ हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक थैंक यू।